हमारी प्राचीन संस्था थी, प्राचीन एक संस्कृति थी, प्राचीन एक कल्चर था, प्राचीन एक आइडेंटिफिकेशन थी और प्राचीन एक धरोहर थी हमारे पास, जिसका आप देखते हैं एक नमूना ये है कि ये पूरा का पूरा ज़मींदोज़ हो गया है, आज ख़त्म हो चुका है। आप ये देखिए वहाँ से ये नई दीवार जाने वाली है, वो आप देख लीजिए सामने-सामने, ये हिस्सा भी गिर जाएगा, ये हिस्सा जा चुका है और यहाँ से एक सबसे ऊँची जो स्थान है बसोली का, ये सबसे ऊँचा स्थान है जिससे पूरा बसोली जो है आप देख सकते हैं, बसोली टाउन देख सकते हैं, बसोली के अदर विलेजेस देख सकते हैं, वो मंडला है, वो रहन है, वो मदराखी है, ये सारा देख सकते हैं। ये चिंचोली माता है सबसे है और एक ये दूसरी धरोहर थी और ये दोनों राजाओं के टाइम थी। ये कम से कम भी 29 कनाल की जगह जो है, जो हमारी रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है एज ए गवर्नमेंट आप कह लीजिए या स्टेट लैंड कह लीजिए या आप राजों की धरोहर हमारे पास जो बची हुई है। ये धरोहर का आज मुझे लगता है कि खात्मा हो गया है, अब बचा कुछ नहीं है। लेकिन अफ़सोस इस पे यही आता है कि भई ये एक हमारे पास ऐसी एक प्रॉपर्टी थी, ये आर्किटेक्चर, ये कला मैं कहता हूँ कि पूरे जम्मू कश्मीर तो छोड़िए हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगी कि चूना, मिट्टी और नमक और ये दीवार जो बनी थी, ये उससे दीवार बनाई गई थी और इसमें कम से कम भी ये इसकी दीवार का साइज़ जो था वो अप्रॉक्सिमेटली 4.5 से 5 फुट के बीच में था। तो आप समझ सकते हैं कि उस 5 फुट की दीवार को कितना ऊँचा खींचा हुआ एक सिर्फ़ जयपुर और राजस्थान एरिया में बचा हुआ था धरोहर और एक हमारे पास थी जिनके पास रजवाड़ा था। रजवाड़ा भी आज खत्म, धरोहर भी खत्म और चीज़ों का खात्मा शुरू हो गया और इतनी टॉप पे जिससे आप पूरा का पूरा जब यहाँ पे राजा होंगे आप इसको एहसास और महसूस कर सकते हैं कि जब यहाँ पे राजाओं का टाइम होगा तो वो कैसे अपनी पूरी सल्तनत को यहाँ से एक ही विजन से पूरा देख सकते थे और चारों तरफ नज़र घुमा सकते थे, पार हिमाचल देख सकते थे, पार पंजाब देख सकते थे और ये जे एंड के था। ये तीनों का एक ऐसा जंक्शन था जो एक हमारे पास हमारी एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जो अतुल्य प्रॉपर्टी थी जिसका कोई आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते और ना ही उसकी कोई वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो आज ये संस्कृति खत्म हो गई और इस सारे सिस्टम में मेरी आपके माध्यम से एक अपील भी है कि सो कॉल्ड जितने भी क्लेमेंट्स बन जाते हैं, ये धरोहर हमारी है, कोई अपने घर बैठे बयान देता है, जी ज़मींदोज़ हो गई, कोई यहाँ पे गवर्नमेंट के कई इदारे हैं, वो भी अपना क्लेम करते हैं, ये एक इदारा कहता है मेरा है, दूसरा इदारा कहता है मेरा है, तीसरा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट कहता है मेरा है और ये सारा अगर सब क्लेमेंट थे, तो मेरा आज उन सबसे सवाल, ये जॉइंटली सवाल है, जिन्होंने जो घर पे बैठे सब जवाब दे रहे हैं और घर पे बैठे अपनी कलम की धार दिखा रहे हैं, उनकी धार कहाँ थी जब वो ये कहते रहे कि हमारी सेंटर से बात होगी या सेंटर से आर्कियोलॉजी ने इसको टेक ओवर कर लिया और इसकी प्रोटेक्शन होगी। प्रोटेक्शन कुछ नहीं हुई, खत्म, वो एक संस्कृति खत्म। दूसरे क्लेमेंट जो हैं उन्होंने इसके लिए क्या किया कि आपको पता था ये एक ऐसी संस्कृति बची हुई थी जिसके जरिए आप टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते थे क्योंकि 29 कनाल एक लैंड है और जितना बड़ा एरिया मुझे लगता है कहीं भी नहीं होगा। अखनूर में भी 29 कनाल का एरिया नहीं होगा, सिर्फ बसोली किला जो था वो 29 कनाल का है और रेवेन्यू रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, कोई हवाई तथ्य की बात नहीं कर रहा हूँ। लोगों का भी यहाँ पे कसूर है कि लोगों ने भी इस जगह को अगर नज़रअंदाज किया और जॉइंटली अगर बात नहीं की, उसमें मैं भी शामिल हूँ, ये नहीं कि मैं किसी और को ब्लेम कर रहा हूँ, मैं भी उसमें शामिल हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो कमी रही। आज ये चीज़ें जो ज़मींदोज़ हो गई, जो खत्म हो गई, ये संस्कृति खत्म हो गई, हमारी पहचान खत्म हो गई, ये महल नहीं खत्म हुई, ये दीवार नहीं, उन लोगों के लिए आप न्यूज़ चैनल्स के लिए ये एक दीवार हो सकती है, लेकिन हमारे लिए एक संस्कृति थी, हमारी पहचान थी, वो पहचान आज खत्म हो गई। पहचान को खत्म होने में कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेवार हैं। तो मुझे सबसे बड़ी आज की डेट की बात आता है, फिर मैं बात प्रशासन की करूंगा। तो प्रशासन ने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया? स्कूल 55 साल से पुराना स्कूल वो ज़मींदोज़ हो गया, वो खत्म हो गया और सबको पता था कि ये तो शुक्र करिए हमारा एक किस्मत मान लीजिए कि उस ये स्कूल उस ये जिस दिन हुआ है उस दिन आपदा के कारण ये स्कूल की छुट्टियां डिक्लेयर थी और अगर ये बच्चे होते तो कितना बड़ा नुकसान होता। हम क्या उन बच्चों की भरपाई कर पाते? 55 से मेरी जो हिसाब है मुझे लगता है 35 की भी स्ट्रेंथ बची हुई है और ये एक टाइम का सबसे लीडिंग स्कूल था, सबसे हाईएस्ट स्कूल था। इसको मॉडल स्कूल के नाम से बोलते थे, तालाब के स्कूल के नाम से इसको जाना जाता था और यहाँ के कुछ ऐसे कहते हैं आईएएस ऑफिसर भी हैं, केएएस ऑफिसर्स भी हैं जो इसी स्कूल से पढ़ के निकले हैं और उन्होंने अपनी पहचान जो है वो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन में बनाई है, पूरे सिक्का अपने जे&के में बनाया, वो जे&के में भी वो आज वो खत्म हो गया। तो दुःख इस बात का है कि मैं भी इस पीढ़ी का एक वो कहते हैं ना एक जाति कड़ी हूँ और जो आने वाली कड़ी है, मेरे साथ तो ये इतिहास चला जाएगा। कई आदमी क्लेम करते हैं कि मेरे पास पूरा इतिहास है, तो वो इतिहास आपकी किताबों में बंद रह जाएगा, उस इतिहास का किसी कोई मायने नहीं रहेंगे। मायने तब हैं जब हम कुछ करके जाएँ, मायने तब हैं जब हम आने वाली जनरेशन को एक धरोहर दे के जाएँगे। हम सारे ज़िम्मेवार हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं अपने आप को भी उसमें कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इस
इसमें था, लेकिन कहीं न कहीं मैं बात करूँ कि ये जो खींचातानी की वजह से ये ज़मींदोज़ हुआ और इससे सबसे बड़ी बात है कि जब प्रशासन ने इसका टेक ओवर ले लिया था, इसका आर्कियोलॉजी ने टेक ओवर ले लिया था और आर्कियोलॉजी ने मुझे लगता है पिछले 15-20 साल से इसका टेक ओवर लिया हुआ है। तो आर्कियोलॉजी ने भी क्या किया, आप खुद देखिए यहाँ पे कितनी ये जो घास है लगी हुई, जड़ी लगी हुई है, इसके लिए कोई नहीं है। आप और इसके मुझे लगता है कि कम से कम 5-6 एम्प्लॉइज़ भी रखे गए हैं आर्कियोलॉजी द्वारा। तो क्या आर्कियोलॉजी अगर चाहती, तो इसको टाइम बाय टाइम थोड़ा-थोड़ा बजट करके इसको ठीक नहीं कर सकती थी? आज मैं मन की बात भी देख रहा हूँ, मन की बात में हमारे प्रधानमंत्री जी लोगों की धरोहर और बाकी जगहों की धरोहर की बात कर रहे हैं। तो क्या बसोली की ये धरोहर नहीं थी? क्या ये इस भारतवर्ष की धरोहर नहीं थी? ये क्या भारत की संस्कृति को नहीं दर्शाता था? क्या इसको टूरिज़्म के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता? आप जैसे डल लेक की बात की, तो ये बसोली का भी एक ये था। आप यहाँ से एक नज़र और घुमाइए, देखिए रंजीत सागर डैम है, क्या इसमें वाटर स्पोर्ट्स नहीं हो सकता था? आज वो कुछ प्लेयर्स के बता रहे हैं कि उस प्लेयर ने ये किया, इस प्लेयर ने किया। तो मुझे बताइए कि बसोली के लिए आपने बढ़ाने के लिए क्या किया? क्या वाटर स्पोर्ट्स सबसे बड़ा डैम है? जे-एंड-के का एंट्री पॉइंट, जे-एंड-के का मुकुटमणि, जे-एंड-के की एक प्रवेश द्वार और आज अपनी जो पहचान है, वो खोते हुए जा रहा है। आज अपनी पहचान गँवा रहा है और हम जो हैं, वो सिर्फ़ वाहवाही करने पे लगे हैं। कई आदमी को देख रहा हूँ कि आज सुबह से बैठ गए हैं टीवी के सामने, मोबाइल के सामने कि भई हम मन की बात सुन रहे हैं। आप उनकी मन की बात सुन रहे हैं, हमारे मन की बात कौन सुनेगा? हमारी धरोहर की बात कौन सुनेगा? हमारी धरोहर की बात कौन करेगा? और एमपी साहब ने अगर इतना उनको इस पूरे मुझे लगता है कठुआ क्षेत्र ने सराहा है और आप रिकॉर्ड्स निकाल लीजिए, एमपी साहब इसी कठुआ जो है खित्ते की वजह से ही लीड में गए हैं और उसी की वजह से जीते हैं। तो क्या उनकी ये धरोहर नहीं थी? क्या ये एक अकेले मेरी, आपकी या हम बसोली वालों की धरोहर है? ये सबकी धरोहर थी। धरोहर खत्म हो गई, ज़मींदोज़ हो गई। आज एक संस्कृति का मैं कहता हूँ कि विनाश हो गया और के लिए कहूँगा और आपके माध्यम से अगर चैनल्स के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन जागे, तो मेरी एक पुरज़ोर उनसे दरख्वास्त है, प्लीज़ क्लेमेंट मत बनिए, डेवलपमेंट के लिए कुछ करिए।